प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र से देखें। यूहन्ना की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 31वां और 32वां वचन। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहां यीशु कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अक्सर हम 32वां वचन हम सब सुनते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। और अक्सर हमने किताबों में भी बचपन से अपनी किताबों में स्कॉलर्स से, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनसे हमने यही सुना है कि जब तुम सच को जानते हो तो सच तुम्हें आजाद करता है। पर यहां यीशु ये बात किन्हें कह रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा? यहां पर यीशु ने ये बात क्यों कही और किससे कही? यहां हम देखते हैं कि यीशु 31वें वचन में कि उन यहूदियों से ये बात कह रहे हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया। यहां यीशु उनसे कह रहे हैं, तुम मुझ पर विश्वास तो तुमने कर लिया है, पर अगर अब तुम मेरे वचनों में बने रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम कई बार सोचते हैं कि हमने यीशु पे विश्वास कर लिया और हम आजाद हो गए, हमने आजादी पा ली। पर यहां यीशु मसीह किसी उन लोगों से बात नहीं कर रहे, ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहे जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, या उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है। वो कह रहे हैं, सिर्फ तुम्हारा विश्वास काफी नहीं है। अब तुमने मुझ पर विश्वास तो कर लिया, पर इसके बाद अगर तुम मेरी बातों पे कायम रहोगे, अगर तुम मेरे वचनों पे चलते रहोगे, तब तुम सच को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। वो कहते हैं, तब तुम उस सच्चाई को जानोगे और वो सच तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम्हें आजाद करेगा। वो कह रहे हैं, तब तुम अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मेरे अनुग्रह को देखोगे। और देखा जाए तो आजादी का मतलब ही क्या है? आजादी का मतलब है, स्वतंत्रता का मतलब है जब हम अपनी मर्जी से एक सही निर्णय ले सकें, बिना किसी के दबाव के, ताकि अपने जीवन में हम सफल हो सकें, ताकि अपने जीवन में हम तरक्की पाएं, हमारे जीवन में हम पर कोई दबाव ना हो, और जब भी हमारे जीवन में मोह आए तो उसमें हम फंसे ना। इसलिए यीशु यहां कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो वचन तुम्हें हर एक परिस्थिति से, हर एक हालातों से तुम्हें आजाद करेगा और तब तुम आजाद होगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा तो जीवन ऐसा है, मैं ऐसे परिवार से आया हूं, मेरी एजुकेशन नहीं है, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं, यहां से तो मैं एक दायरे तक, एक लिमिट तक ही जा सकता हूं और इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड ऐसी है, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, मेरे हालात कभी अच्छे नहीं रहे, तो मेरी सफलता का एक दायरा, एक लिमिट है। पर यीशु मसीह कह रहे हैं यहां पर, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मेरे विश्वास में बने हुए हो, मेरी बातों में कायम हो गए, तो मेरा अनुग्रह जब तुम्हारे जीवन पर आएगा, वो अनुग्रह तुम्हें हर एक मुश्किल से बाहर निकालेगा। तब तुम उस सच को जानोगे, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उस सच को जानोगे कि कैसे मुझे यहां से बाहर निकलना है, कैसे मुझे यहां से तरक्की पानी है। तब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उन स्थानों तक लेकर जाऊंगा, उन आशीषों तक लेकर जाऊंगा जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी हुई हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि विश्वास तुमने मुझे कर लिया, वो अच्छी बात है, और विश्वास करना और आज्ञा पालन करना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जब हम उसकी बातों को मानते हैं, जब उस पर हम आज्ञाओं पर चलते हैं, जब उसके वचन पर चलते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े सच को खोलता है। और ये सच आप सिर्फ विश्वास करके कभी नहीं जान सकते। ये जीवन के सत्य को आप तब जानेंगे जब आप उसके वचन पर चलते रहेंगे, जब आप उसके वचन पर कायम रहेंगे, जब आप उसके वचन पर बने रहेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में उसके सच को उजागर करेगा। तब आप वचन की सच्चाई को समझ पाएंगे, तब आपके जीवन में वो अनुग्रह बना रहेगा, वो अनुग्रह जो आपके जीवन को फलवंत करेगा।
वो अनुग्रह जो आपके जीवन को आशीषित करेगा, वो अनुग्रह जो आपके जीवन को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जिन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। अगर हम यूसुफ की जिंदगी को देखते हैं तो अगर हम उसके जीवन को शुरुआत से देखें तो बड़ा ही पेचीदा, बड़ा ही दर्दमयी ये कहानी है। कैसे उसके अपने भाइयों ने उसे गड्ढों में डाल दिया, कैसे उसके अपने ही भाई उसे दूसरों के हाथों में गुलाम बना के भेज देते हैं, और कैसे वो एक अपने देश से दूसरे देश में गुलाम बनकर आ जाता है, एक अनजान देश में गुलाम बनकर आ जाता है। और वहां पर फिर उसे वो जो लोग हैं, जो इश्माइली जो उसे खरीद कर लाए थे, फिर वहां के एक प्रधान पोतीफर के हाथ में फिर उसे गुलाम बनाकर भेज देते हैं। एक जगह से अपनों के द्वारा बेचा जाना, फिर एक इंसान के द्वारा, एक गुट के द्वारा, फिर किसी और के द्वारा बेचा जाना, कितनी दर्दनाक कहानी है। कितनी, अगर इस कहानी को जब भी हम शुरुआत में देखते हैं तो हमें कई बार हम ये सोचते हैं कि यूसुफ के साथ कितना बुरा बर्ताव हुआ, कितनी मुश्किलों से वो गुजरा। पर एक बात उत्पत्ति 39:2 में लिखी है, यहां लिखा है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में था, वो गुलाम बनकर पोतीफर के घर में लाया गया, पर लिखा है कि यहोवा उसके संग संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और आगे लिखा है कि यहोवा उसके संग संग रहता था, और जो काम वो करता था उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। यहां वो एक गुलाम बनकर पोतीफर के घर में, और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर उसके साथ साथ था, और वो जो भी काम करता था परमेश्वर उसको सफल कर देता था। अक्सर हम ये सोचते हैं और हम ये देखते हैं कि अगर किसी की जिंदगी है, अगर उसके जीवन में सफलता है, समृद्धि है, सब कुछ सही चल रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर इनके साथ साथ है, परमेश्वर इनके संग है, क्योंकि ये सफल है, ये समृद्ध है, सब कुछ इनके जीवन में अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आपके जीवन में मुश्किलें हो तो परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होता। यहां हम देखते हैं कि वो एक गुलामी में है, यहां हम देखते हैं उसके अपनों ने उसे धोखा दे दिया, वो एक अनजान देश में पहुंचा दिया गया, पर यहां लिखा है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था, इसलिए उस गुलामी में भी जो भी वो काम कर रहा था परमेश्वर उसे सफल कर रहा था। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। पर एक चीज हम यहां देखते हैं यूसुफ की जिंदगी में कि एक चीज उसमें हमेशा बनी रही। बहुत सी बातें यूसुफ के बारे में यहां लिखी नहीं गई हैं, पर जब हम उसके चरित्र को देखते हैं, जब बड़ी गहराई से हम यूसुफ के चरित्र को पढ़ते हैं, तो एक बात हम पाते हैं कि एक बात इस पूरे दौरान में, इस पूरे जर्नी में उसके साथ बनी रही कि वो हमेशा सच्चाई के साथ चलता रहा, वो परमेश्वर के चरित्र को थाम कर चलता रहा। एक मसीह का जो चरित्र होना चाहिए, उस चरित्र को उसने अपनी इस पूरी जर्नी में बना के रखा। बहुत सी बातें यूसुफ के बारे में लिखी नहीं गई यहाँ पर कि वो सच्चा था, वो ईमानदार था, वो खराई से चलता रहा, पर उसके चरित्र को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि वो एक सच्चाई से परमेश्वर के चरित्र को थाम कर, उसके वचन को थाम कर चलता रहा, और इसलिए उस खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, और वो अनुग्रह उसके जीवन में आशीष को लेकर आया। लिखा है कि वो पोतीफर के घर में गुलाम था, वो एक गुलाम बनकर पोतीफर के घर रह रहा था, और उसका स्वामी देखता है कि ये जो भी काम कर रहा है इसका परमेश्वर इसे सफल कर रहा है। उसका मालिक ये देख रहा है कि जो भी ये काम कर रहा है परमेश्वर उसको सफल कर रहा है। सोचिए, आप जिस कंपनी में हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप जहां काम करते हैं, वहां पर आपके कारण वो कंपनी आशीषित हो रही है। सोचिए, आपके कारण आपके कलीग आशीष पा रहे हैं, सोचिए आपके कारण आपका घराना आशीषित पा रहे हैं। यहां पर लिखा है कि यूसुफ पोतीफर के यहाँ एक गुलाम था, पर यूसुफ का जो स्वामी था वो ये हैरान था कि अरे मैंने तो इसे गुलाम बनाकर अपने यहाँ रखा है, पर वो बड़े अचरज से देखता है कि जो भी ये काम कर रहा है वो हर एक काम सफल हो जा रहा है, क्योंकि इसका परमेश्वर इसके साथ है। वचन कहता है कि यूसुफ के कारण यहोवा उस मिस्री को भी आशीष देने लगा। इसलिए लिखा है उत्पत्ति 39:6 में कि उसने उस गुलाम यूसुफ के हाथों सब कुछ छोड़ दिया, यहां तक कि अपने खाने की रोटी को छोड़कर अपनी संपत्ति का कोई भी हाल वो नहीं जानता था। सिर्फ उसको अपना जो खाने की रोटी को छोड़कर बाकी सारी चीजों को उसने उस यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, सारी बातों का उसके घर का अधिकारी हो गया, एक गुलाम, क्योंकि उसने देखा कि परमेश्वर का अनुग्रह इसके ऊपर है, और ये जो कुछ भी कर रहा है इस गुलामी में भी परमेश्वर उसको सफल कर रहा है। आगे हम देखते हैं
लिखा है कि यूसुफ बहुत ही सुंदर रूपवान था, इस कारण उसके स्वामी की पत्नी की उस पर नजर पड़ गई। वो सीधे तौर पर आकर उससे कहती है, तुझे मेरे साथ अनैतिक रिश्ता रखना है। वो कहती है कि तू मेरे साथ आकर तुझे अनैतिक रिश्ता रखना है। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे कि बुराई हमेशा एक मोह लेकर सीधे तौर पर आपके जीवन में आती है। ये बुराई की खासियत है। आज के जिस युग में हम रह रहे हैं, वहां बुराई सीधे तौर पर आपके सामने आएगी और कहेगी कि तू मेरे साथ रिश्ता रख ले, तू मेरे साथ जुड़ जा। पर यहां हम देखते हैं कि यूसुफ वहां क्या करता है। वो कहता है कि भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, और फिर कहता है क्यों मैं अपने स्वामी के खिलाफ जाऊं जिसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया। वो कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। क्यों यूसुफ ऐसा सोच रहा है कि मैं अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। क्यों यूसुफ ने यह नहीं सोचा कि जब मुझे गड्ढे में गिरा दिया गया तो मुझे वहां किसी ने नहीं देखा। क्यों जब मेरे अपनों ने मुझसे धोखा दिया तो वहां कोई नहीं था। क्यों ये मेरे साथ हुआ जब मुझे गुलामी में बेच दिया, कोई मेरे साथ नहीं था। तो आज भी यूसुफ उस परमेश्वर के वचन को थाम कर चल रहा है, उसके सच्चे चरित्र को थाम कर चल रहा है, और वो भी वहां पर जहां कोई मसीह नहीं है। वो तो अनजान देश में पहुंच गया था, ऐसे देश में पहुंच गया था जहां पर उसके परमेश्वर को भी नहीं माना जाता, वहां कोई उसका अपना नहीं था, कोई वहां मसीह नहीं था। फिर भी वो कह रहा है कि मैं इस मोह में पड़कर अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। क्यों यूसुफ, आज भी तुम इतने ईमानदार बनकर रहना चाहते हो। यहां तो कोई नहीं है, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छी कभी भलाई नहीं हुई, तुम्हें तो तुम्हारे अपनों ने धोखा दिया, तुम्हें तो बेच दिया गया, और आज तुम गुलाम की तरह हो, वो भी अनजान देश में हो। फिर क्यों अपने खुदा के प्रति वफादार रहना चाहते हो। यहां पर ये यूसुफ हमें बड़ी सिखावट दे रहा है। यूसुफ की जिंदगी हमारे लिए इतनी बड़ी सिखावट है। यहां यूसुफ कह रहा मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये बातें मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं कि मैं तो अपने परमेश्वर के प्रति सच्चा और वफादार रहूंगा। मैं तो उसके चरित्र को थाम कर रहूंगा, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि मैं इतनी बड़ी दुष्टता करके अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और यहां पर भी लिखा है कि यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादारिता दिखाता है, अपने चरित्र को थाम कर रखता है, और वो वहां से भाग जाता है। यहां तो वो अपने परमेश्वर के लिए खड़ा रहा अनजान देश में। अब तो परमेश्वर को उसका बचाव करना चाहिए ना, अब तो परमेश्वर को उसको वहां से बचाना चाहिए था। पर लिखा है यहां हम देखते हैं कि उस औरत को यूसुफ पर इतना गुस्सा आ जाता है, वो इतनी कड़वाहट में आ जाती है यूसुफ के प्रति, क्योंकि यूसुफ ने उसका तिरस्कार किया होता है, और वो अपना पति पोतीफर है, अपने स्वामी को भी उसके विरुद्ध भड़का देती है, और उसका स्वामी भी भड़क जाता है, और उसकी बात को मानकर वो उसे बंदी गृह में डाल देता है। यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया जाता है जहां उसकी कोई गलती नहीं थी, पर उस औरत ने गलत गवाही दी, और उस गलत गवाही के कारण यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। मैं सोचता हूं कि उस वक्त भी अगर यूसुफ से यह पूछा जाता ना कि यूसुफ आप भी अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, तो उसका जवाब यही होता कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर मैं अपने परमेश्वर के प्रति सच्चा और ईमानदार रहूंगा। और जानते हैं आगे क्या होता है। लिखा है कि जब उसे जेल खाने में डाल दिया जाता है, उत्पत्ति 39:21 में, वहां भी यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दरोगा की दृष्टि उस पर हुई। और लिखा है उस बंदीगृह के दरोगा ने बंदीगृह के सब बंदियों को यूसुफ के हाथों सौंप दिया, और जो आज्ञा यूसुफ उन्हें देता था वो काम वो करते थे। आगे लिखा है कि 23वें वचन में, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको सफल कर देता था। यहां तो यूसुफ को उस जेल खाने में उस दरोगा के गुस्से का शिकार वो हो सकता था, वो तो मारपीट का शिकार हो सकता था, क्योंकि उस पर तो ये इल्जाम लगाया गया था कि उसने पोतीफर की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया है। पर यहां वचन कह रहा है कि जेल खाने में भी परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, उस दरोगा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, और वहां पर भी उसे उन सारे लोगों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया गया। और लिखा है कि उस जेल खाने में भी यूसुफ अपने
परमेश्वर के प्रति सच्चा और ईमानदार रहा, वहां भी वो लोगों की मदद करता रहा, वहां भी वो जो लोग सपने देखते थे उनके सपनों का उत्तर बताकर, मतलब बताकर उनकी मदद करता रहा। जानते हैं, अनुग्रह तब नहीं है जब हम सफल जिंदगी जीते हैं। सिर्फ तब हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा है, जब हमारे जीवन में हमें आशीषें मिल रही हैं, जब हमें अपना घर नया मिल रहा है, हमें अपनी नई गाड़ी मिल रही है, सिर्फ तब हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं है। जब हम उस खुदा के पीछे सच्चाई से चलते हैं, चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, किसी भी मुश्किल दौर में हम क्यों ना हो, चाहे किसी हम गुलामी में क्यों ना चले जाएं, अगर हम अपने परमेश्वर के प्रति सच्चे हैं, अगर हम अपने प्रति खुदा के चरित्र को उस वक्त भी थामे हुए हैं जहां हमें कोई नहीं देख रहा, चाहे हम अनजान देश में हैं, चाहे हम अविश्वासियों के बीच में हैं, वचन कह रहा है कि यूसुफ को पर उस बंदी गृह में भी अनुग्रह हुआ। और आगे लिखा है कि यूसुफ को उस बंदी गृह से एक दिन आजाद कर दिया जाता है। यूसुफ को उस बंदी गृह से आजाद कर दिया जाता है। अब यूसुफ वहां से बाहर निकल कर आता है और यूसुफ तो सोचता होगा कि अब तो पोतीफर के घर में जो मैं अधिकारी था, जो मैं वहां पर इतने लोगों के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया था, मेरा तो वो काम भी छूट गया, मुझ पर तो वहां इल्जाम लगाया गया, अब मुझे अपनी नई जिंदगी की एक जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। कई बार हमारे जीवन में जब मुश्किलें आ जाती हैं, जब तूफान आ जाते हैं, तो हम सोचते हैं अब सब कुछ, मैं इतना बैकस्लाइड हो गया हूं, इतना पीछे आ गया हूं, अब मुझे जीरो पे पहुंच गया हूं, मुझे जीरो से शुरुआत करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, अब सब कुछ फिर नए सिरे से बनाना पड़ेगा, नए सिरे से बसाना पड़ेगा। यूसुफ भी यही सोच रहा हुआ होगा, पर यहां लिखा है जब यूसुफ जेल खाने से बाहर निकला, आगे लिखा है, हम साथ में पढ़ेंगे, उत्पत्ति 41:39 से 43 तक पढ़ेंगे। लिखा है कि फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझको जो इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। इससे पहले वो पोतीफर के यहां अधिकारी था, उसके बाद बंदी गृह में जब डाला गया तो वहां पर उन लोगों के ऊपर अधिकारी ठहरा दिया गया। पर यहां लिखा है कि जब वो बंदी गृह से बाहर निकला तो फिरौन कह रहा है कि अब तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर ये फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथों में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। उसकी सच्चाई ने, लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह को उसके ऊपर बहने दिया और उस पर मनुष्यों का भी अनुग्रह हुआ। कई बार यूसुफ की ये कहानी सुनते हैं तो हम उत्साह से भर जाते हैं, हम इतने एक्साइट हो जाते हैं, क्योंकि ये कहानी हमेशा हमें उत्साहित करती है, क्योंकि किस रीति से परमेश्वर उसके संग संग रहा। इतनी बड़ी मुश्किलों में, इतनी तकलीफों में हम देखते हैं कि परमेश्वर की सच्चाई पर चलता रहा, परमेश्वर के चरित्र को थामे रहा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके संग संग रहा, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। चाहे वो गुलाम बनकर पोतीफर के घर में रहा, वहां पर भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उसे वहां का अधिकारी बना दिया गया। जो वो बंदी गृह में रहा, वहां पर खुदा का अनुग्रह हुआ और वहां पर भी उसके नीचे जो लोग थे उनके ऊपर उसे अधिकारी बना दिया गया। और जब वो वहां से बाहर निकला तो फिरौन का उस पर अनुग्रह हुआ, तो वो पूरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब भी हम इस कहानी को पढ़ते हैं, जब भी हम यूसुफ के चरित्र को देखते हैं, जब भी हम उसके जीवन को देखते हैं, हम उत्साह से भर जाते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि परमेश्वर किस रीति से उसके संग संग रहा। पर यह बात यूसुफ को उस वक्त मालूम नहीं थी। उसे नहीं पता था कि क्यों उसके भाई उसे गड्ढे में डाल रहे हैं, उसे नहीं पता था कि क्यों वो इश्माएलियों के हाथों में बेचा जा रहा है, उसे नहीं मालूम था कि वहां से फिर उसे क्यों पोतीफर के यहां हाथ में फिर बेचा गया, एक अनजान देश में उसे ले जाया गया, जहां की वो भाषा नहीं जानता था, जहां की वो लोगों को नहीं जानता था, जहां उसका परमेश्वर नहीं था। और वहां पर भी फिर जिस पोतीफर के घर में वो काम कर रहा है इतनी ईमानदारी से, वहां पर उस पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। पर इन सारी बातों के बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने खुदा के प्रति ईमानदार और वफादार रहा। और हर बात में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। जानते क्यों यूसुफ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की सच्चाई पर चलता रहा, परमेश्वर के चरित्र को उसने बनाए रखा, उसने कहीं भी अपने आप को मिक्स नहीं किया। वो कर सकता था, वो तो एक पराये देश में था,
जहां उसका अपना परमेश्वर नहीं था, जहां उसके अपने लोग नहीं थे, अन्य लोग, नया देश, नई भाषा, ऐसा देश वो मिस्र देश में था जहां का कल्चर था कि जहां सब कुछ चलता है। वहां के लोगों का ऐसा कल्चर था कि उनके लिए सारी बातें चलती थी, किसी बात का उनके जीवन में कोई भय नहीं था। पर यहां लिखा है कि उसने अपने आप को उनके साथ मिक्स नहीं किया, उनके कल्चर में अपने आप को जोड़ नहीं लिया। उसने परमेश्वर के चरित्र को वहां पे बनाए रखा, अनजान देश में जहां कोई उसका अपना नहीं है, जहां कोई उस पर देखने वाला नहीं है, जहां उसका अपना परमेश्वर भी वहां पर उसको भी नहीं माना जाता, वहां जहां पर नए अन्य परमेश्वर को माना जाता है। पर उसने अपने चरित्र को उस अनजान देश में भी बना के रखा, उस खुदा के सच्चाई को थामे रहा। कई बार अगर हम अपनी जिंदगियों में, संसार में, जब हम आम मसीहों को देखते हैं तो कलीसियाओं में वो एक अलग मसीह होते हैं, पर जब वो संसार में होते हैं तो वो एक अलग मसीह बन जाते हैं। वो कहते हैं संसार में तो सब चलता है, बाहर की दुनिया के साथ जब चलते हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जब परमेश्वर के भवन में हम रहते हैं तो परमेश्वर के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर हम उनकी दो जिंदगियों को देखें तो किस रीति से जब वो परमेश्वर के भवन में होते हैं तो एक अलग मसीह नजर आते हैं, और जब संसार में होते हैं तो अपने आप को मिक्स कर लेते हैं उनके साथ। भैया ये सब तो चलता है और ये सब तो करना पड़ता है, अगर हम संसार में रहेंगे तो ये बातें हमें करनी होंगी। तो यूसुफ का जो जीवन है हम सब मसीहों के लिए इतनी बड़ी गवाही है कि वो अनजान देश में गुलाम बनकर रहा, जिस देश में ऐसा कल्चर था कि जहां सब कुछ चलता था, जो भी तरीके से आप जीवन जियो वहां कोई पूछने वाला नहीं था, पर उसने वहां पर अपने आप को मिक्स नहीं किया, परमेश्वर का सच्चा गवाह बनकर रहा। हम इस संसार में जब रहते हैं हम देखते हैं बहुत सारे रंग हैं यहां पर, और हम बहुत सारे रंग के हम सब कपड़े भी पहनते हैं, हर तरह के हम रंग के कपड़े तो पहन सकते हैं। पर इस संसार के कल्चर को मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर के कल्चर के साथ मिक्स करके नहीं जी सकते। मैं आपसे कहता हूं अगर आप परमेश्वर के कल्चर को और संसार के कल्चर को मिलाकर जिएंगे ना तो बड़े भयानक परिणाम आपको उसके भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, खुद कहा है 2 कुरिन्थियों 6:14 में, ज्योति और अंधकार की क्या संगति और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा। आप परमेश्वर के सच को इस संसार के झूठ के साथ मिलाकर नहीं जी सकते। और आप कहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर होता रहेगा, वो काम करेगा, वो कभी काम नहीं करेगा आपके जीवन में। क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं कि ज्योति और अंधकार की क्या संगति। कुछ चीजों को आप अपने जीवन में कभी मिक्स नहीं कर सकते, आप कभी भी अपने परमेश्वर के कल्चर को संसार के कल्चर के साथ मिक्स नहीं कर सकते। आप कहीं भी रहो, आपको अगर अपने जीवन में ये चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में काम करे तो आपको उसकी सच्चाई पर चलना होगा। यूहन्ना 1:17 में लिखा है, इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह सिर्फ अकेला नहीं आया, लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा एक साथ पहुंची। जब आप उसकी सच्चाई को थामे रहोगे, जब आप हर हालात, हर परिस्थिति में उसकी सच्चाई को थामे हुए हो, तो उसका अनुग्रह उस सच्चाई के कारण आप पर सदा बना रहेगा। और मैं आपसे कहता हूं कि वो अनुग्रह आपके जीवन में कभी व्यर्थ नहीं होगा। आप कहेंगे कि अरे अनुग्रह तो कभी व्यर्थ नहीं होता, अनुग्रह तो हमेशा आपके लिए भलाई लाता है। ऐसा नहीं है। 2 कुरिन्थियों 6:1 में पौलुस कहता है, हम तो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है, पर वो कह रहा है कि उसको व्यर्थ ना जाने दो। जब आप अपने जीवन में उसकी सच्चाई के साथ नहीं चलते तो उसका अनुग्रह आपके जीवन में व्यर्थ हो सकता है, आप उसे गंवा सकते हैं। वचन कहता है कि आप अपना अनुग्रह गंवा सकते हैं। वचन कहता है कि उसका अनुग्रह और उसकी सच्चाई एक साथ चलती है। अगर आप चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आपके जीवन में फलवंत हो तो कभी भी अपने जीवन में उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो, कभी भी उसे अपने जीवन से गंवाओ मत। अगर आप उसकी सच्चाई को थाम कर चलते हो, आप उसके चरित्र को हमेशा कहीं भी आप हो, अगर आप थाम कर चलते हो, मैं आपसे कहता हूं कि उसका अनुग्रह सदा आप पर बना रहेगा। और वो अनुग्रह आपके जीवन में ऐसी बातों को खोलेगा, ऐसे अनपेक्षित तरीके से अपने जीवन में काम करेगा, और इस अनपेक्षित तरीके से आप उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इन हालातों और इन परिस्थितियों में मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मैं इन ऊंचाइयों तक जा सकता हूं। पर उसका अनुग्रह ऐसे ही काम करता है। जब वो बहता है तो आपको एक ऐसी गुलामी से उस देश का आपको अधिकारी बना सकता है। यूसुफ की कहानी
हमें ये सिखाती है कि अगर हम उसके अनुग्रह में बने रहना चाहते हैं और वो अनुग्रह हमारे जीवन में फलवंत हो, तो हमें उसकी सच्चाई को थाम कर चलना है, हमें उसके चरित्र को थाम कर चल रहा है। तो चाहे आपके जीवन में आप गुलामी में क्यों ना आ जाएं, पर अगर आप उसकी सच्चाई को थामे हुए हैं तो वह अनुग्रह आपको वापस उस अधिकार तक आपको लेकर जाएगा। हम कहते हैं रोमियो 8:28 में, हम सब जानते हैं, यहाँ लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। यहाँ लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाले कौन है? जो उसकी बातों से प्रेम करते हैं, जो उसकी सिर्फ आशीषों से प्रेम करते हैं, वो लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। जो उसकी बातों से प्रेम करते हैं, जो उसके वचन से प्रेम करते हैं, जो उसको थाम कर चलते हैं, जो उसकी सच्चाई से प्रेम करते हैं, वचन कहता है कि उनके लिए तो सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। आज मैं चाहता हूं कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके जीवन में उस खुदा का फेवर रहे और परमेश्वर आपके जीवन में एक महान जो योजना उसने आपके लिए बनाई है उन रास्तों तक आप पहुंचे, तो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र को उस खुदा के लिए आप खोल दें। हर एक क्षेत्र में आप सच्चाई से चलें। मैं आपसे कहता हूं अगर आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सच्चाई से चलते हैं, उसके चरित्र को थाम कर चलते हैं, तो उसका अनुग्रह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में इतनी अद्भुत रीति से काम करेगा, इतनी अद्भुत रीति से बहेगा कि अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं आपसे कहता हूं कि आप फलवंत होंगे। उसका अनुग्रह आपके जीवन में फलवंत होगा। आप उसकी आशीषों को अपने जीवन में बहता देखेंगे। हर एक क्षेत्र में आप ये देखेंगे कि खुदा किस रीति से आपके संग रहता है। जो भी आप काम करते हैं परमेश्वर उसको उस पर आशीष रखता है, परमेश्वर उसे फलवंत करता है। आप कहीं भी क्यों ना रहे, परमेश्वर आपको वहां भाग्यवान बना देगा। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपके मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। पर हमें उस यूसुफ के समान अपने चरित्र को उस खुदा के चरित्र के समान बनाकर चलना है, उसकी सच्चाई में चलना है। तब उसका अनुग्रह हम सबके जीवन में फलवंत होगा, हम सबके जीवन में आशीष लेकर आएगा।